नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा और आप बताएँगे कि आप कौन हैं? जी हाँ, आप कौन हैं? जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपका मन करता है कि मुझे ये करना है। आपकी इच्छा जागृत होती है कि मुझे ये चाहिए और फिर आपकी जो बुद्धि है, जो आपका दिमाग है, वो कहता है कि ये नहीं, ये करना चाहिए। तो आप क्या हैं? आप मन हैं, आपकी बुद्धि हैं, आपका दिमाग है, आप क्या हैं इसमें? फिर मन कुछ करने को कहता है और बुद्धि कहती है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। बड़ी कन्फ्यूज़न सी बात है ना? अब आप किसकी सुनेंगे? फिर जब मन सपोज़ कुछ खाने का किया तो आपकी जीवा जो है उसमें पानी आ गया, है ना? और आपका खाने का मन कर रहा है ना? तो आपका ये जो इच्छा जागृत हो रही है, ये दिमाग कर रहा है, बुद्धि कर रही है, आपका मन कर रहा है और या आपकी जिह्वा कह रही है कि ये खाना है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनमें से आप कौन हैं? क्या आप अपनी जिह्वा हैं या आप अपना मन हैं या आप अपनी बुद्धि हैं? क्या हैं? हू आर यू? आप इनमें से कौन हैं? तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं और आप इनमें से सब कुछ हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके हाथ में 5 उँगलियाँ हैं, तो क्या आप ये उँगली हैं या आप ये उँगली हैं या ये हैं या ये हैं या ये हैं? कौन हैं आप? पाँचों हैं आप या आप इनसे हट के हैं? तो आपको ये दृष्टा भाव से ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, इनफैक्ट सोचना नहीं पड़ेगा। अब सोचने का जब विषय आ जाता है तो सोचता कौन है? दिमाग सोचता है। दिमाग कहता है कि ये नहीं, ये करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है। तो ये जो मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए, ये किसके लिए? ये जिह्वा के लिए ठीक है या मेरे मन के लिए ठीक है, बॉडी के लिए ठीक है? बॉडी में से, पूरी बॉडी में से आप क्या हैं, या पूरी की पूरी बॉडी आप हैं या आप इनसे भी अलग हैं? तो आप एक चीज़ जो ध्यान में रखना है कि जब ऐसी कोई चीज़ हमारे मन के अंदर उठता है कि ये करना चाहिए और बुद्धि कहता है कि ये करना सही नहीं है, ये गलत है, तो दोनों में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के लेवल पे कुछ और बात बोली जा रही है और मन के लेवल पे कुछ और बात बोली जाए। तो क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो बोल रहा है? जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में जब एक आर्गुमेंट लेवल की चीज़ होती है तो एक आदमी कुछ कहता, दूसरा आदमी कुछ कहता है, तीसरा आदमी उसको देख रहा होता है कि पहला आदमी सही बोल रहा है कि दूसरा आदमी सही बोल रहा है। आपने एग्जैक्टली वैसे ही करना है, क्योंकि आप जो हो वो आपको देखना है, जो आप हो एक्चुअल में, कि मन क्या कह रहा है। अच्छा, मन की बात को समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि क्या कह रही है? ये कह रही है। तो आप इसमें से, दोनों में से सिलेक्ट किसको करेंगे, है ना? ये आपने देखना है। तो आप सोचिए कि अगर मन कह रहा है कि मुझे सपोज़ एक चीज़ खाने का मन है ना? या कुछ ऐसा काम करने का मन जो कि गलत है। अब उसका प्रभाव बाकी के चीज़ों पे कैसे पड़ेगा? जैसे किसी आदमी को कोलेस्ट्रॉल है और उसका मन, या किसी को शुगर है और उसका मन कह रहा है कि मीठी चीज़ खाने का। तो आपने दृष्टा भाव में देखना है कि ये खाएगा अगर, वो तीसरे आदमी वाली बात, 2 आदमी में द्वंद्व। तो ये जब खाता है या खाएगा तो इसका प्रभाव बाकी के अंगों पे क्या पड़ेगा? तो एक कलेक्टिव डिसीजन लेने वाले आप हो। आप मतलब आपके जीवा नहीं, आपका मन नहीं, आपका बुद्धि नहीं, आप इनसे अलग हो, जिसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, ये खाना ठीक नहीं है या ये करना ठीक नहीं है, इससे हमारा बाकी के चीज़ों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि शरीर पे पड़ेगा, शरीर के बाहर भी जो है ना प्रभाव पड़ सकता है कि आप बीमार अगर पड़ जाएंगे तो आपके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। तो आपने इनसे हट कर के
देखने की कोशिश करनी है। जो मैं बात कह रहा हूँ, ये सुनने में और अ, समझने में फ़र्क है। मतलब आपको सिर्फ़ एक सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा समझ के और ठंडे दिमाग से और थोड़ी-सी चिंतन करके इसको देखने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता हो कि ये बात आपको थोड़ी-सी समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि आपने देखना है कि आपको वो करना है जो खाली मन वाली बात नहीं, जो खाली बुद्धि वाली बात नहीं, जो इनसे भी परे है। वो वाली बात पे क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, जो आपकी अंतरात्मा है ना, अब एक आत्मा भी आ गया इसमें। तो जो आपके दृष्टा भाव से जो चीज़ें हैं, जो इन चीज़ों से आप परे हो, उस भाव में क्या करना है? अगर उस भाव में आप स्थित हो जाते हैं और चीज़ों को दृष्टा भाव से देखने से मेरा मतलब आँखों से नहीं है, अभी आँख भी नहीं है। आप आँखों से कुछ देखते हैं और आपको गलत लग रहा होता है। दिमाग कहता है कि ये गलत है, फिर मन कहता है कि नहीं ये ठीक है ना? हो गया ना द्वंद शुरू। तो आपको ऐसे नहीं करना है। हो सकता है कि हमारी दृष्टि जो हमने देखा वो भी गलत हो, जो दिमाग ने सोचा वो भी गलत हो, जो मन कह रहा है वो भी गलत हो, या तीनों के तीनों सही हो सकते हैं। तो आप जो हो वो पूरे मालिक हो। आपको अपने आँख, कान, नाक सारी इंद्रियों के स्वामी हो, है ना? तो वो वाला स्वामित्व की भावना से आपने देखना है कि किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे एक मालिक, एक राजा का कर्तव्य होता है, वही राजा आप हो। कि आँखों ने कुछ देखा और दिमाग ने उल्टा-सीधा, तो उसको भी ठीक करना है कि नहीं, ये बात ये नहीं है, बात ये है। मन अगर ललच रहा है किसी चीज़ के लिए और गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको भी सही ट्रैक पे रखना है आपने, है ना? तो आप ये हो, आप इस भाव में स्थित होकर ही चीज़ों को देखना शुरू कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो दृष्टा भाव मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ़ आपकी आँखें नहीं है जो देख रही है। आप आँखें बंद जब करते हैं, तब भी आपको चीज़ें दिखती है और आप उसको सोचते हैं, समझते हैं, करने का प्रयास करें। एक बार आपने दृश्य देख लिया, वो दृश्य आपके अंदर है, दिमाग में। अब आपको आँख खोलने की ज़रूरत थोड़े है, वो तो आपके अंदर चल ही रहा है वो, है ना? तो मेरा देखने से अभिप्राय ये आँखों की दृष्टि से नहीं है। देखना मतलब वो जो जिसको कहते हैं कि अंतर्मन से देखना, और अंतर्मन भी मैं कहूँगा तो वो मन हो गया, है ना? बट मैं मन की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ कि उस भाव में स्थित होकर के देखने की बात। तो आप वैसे देखने का प्रयास कीजिए और आप बताएं कमेंट्स में कि आपने क्या देखना शुरू किया या नहीं किया, आपको कैसा लगता है। थैंक यू।